घूंघट ओले नालुक सोनिया मैं मुश्ताक दीदार दी बुल्ले शाह, जिन्हें बुल्ला शाह भी कहा जाता है, एक पंजाबी सूफी संत एवं कवि थे। दोस्तों, बुल्ले शाह के बारे में हम सभी जानते हैं। उनका जन्म सन 1680 में हुआ था। उनके जन्म स्थान के बारे में इतिहासकारों की दो राय हैं। सभी का मानना है कि बुल्ले शाह के माता पिता पुश्तैनी रूप से वर्तमान पाकिस्तान में स्थित बहावलपुर राज्य के उच्च गिलानियों नामक गांव से थे, जहां से वे किसी कारण से मलकवाल गांव जिला मुल्तान गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बुल्ले शाह का जन्म पांडोके में हुआ था और कुछ का मानना है कि उनका जन्म उच्च गिलानियों में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन के पहले 6 महीने वहीं बिताए थे। बुल्ले शाह के पिता का नाम शाह मोहम्मद दरवेश था। बुल्ले शाह के दादा सैयद अब्दुल रज्जाक थे और वे सैयद जलालुद्दीन बुखारी के वंशज थे। सैयद जलालुद्दीन बुखारी बुल्ले शाह के जन्म से 300 साल पहले सुर्ख बुखारा नामक जगह से आकर मुल्तान में बसे थे। बुल्ले शाह का असली नाम अब्दुल्ला शाह था। उन्होंने शुरुआती शिक्षा अपने पिता से ग्रहण की थी और उच्च शिक्षा कसूर में ख्वाजा गुलाम मुर्तजा से ली थी। पंजाबी कवि वारिस शाह ने भी ख्वाजा गुलाम मुर्तजा से ही शिक्षा ली थी। उनके सूफी गुरु शाह इनायत थे, इनायत शाह। दोस्तों, बुल्ले शाह के बहुत से परिवारजनों ने उनका शाह इनायत का चेला बनने का विरोध किया था, क्योंकि बुल्ले शाह का परिवार पैगंबर मोहम्मद का वंशज होने की वजह से ऊंची सैयद जात का था, जबकि शाह इनायत जात के आराइन थे, जिन्हें निचली जात का माना जाता था। लेकिन बुल्ले शाह इस विरोध के बावजूद शाह इनायत से जुड़े रहे और अपनी एक कविता में उन्होंने कहा, बुल्ले नू समझावन आइयां पैना ते परजाइयां, मां नवे बुल्लिया साडा कहना क्यों सानू लीकां लाइयां। जे कोई सानू सैयद आखे दोजख मिलन सजाइयां, जे कोई सानू राई आखे बहिश्ती पींगां पाइयां, राई साई सबनी थाई रब दियां वे परवाइयां, सोनियां परे हटाइयां ते कुंजियां ते गल लाइयां, बुल्ले शाह दी जात की पुछनी शुक्र हो रजाइयां, शुक्र हो रजाइयां। बुल्लिया खसम अपने दा दर ना छड़ दे, भावें 100 वजन जुत्ते तेथों उत्ते, उठ बुल्लिया कोई वस्त विहाज लै। दोस्तों, बुल्ले शाह के शब्द, बुल्ले शाह की काफ़ियाँ काफ़ी मशहूर हैं। बच्चे क्या बूढ़े क्या सभी उनके शब्द सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं। आप परमात्मा में लीन होकर एक सच्चे सद्गुरु बन चुके थे। बुल्ले शाह ने पंजाबी में कविताएं लिखी, जिन्हें काफ़ियाँ कहा जाता है। मैं क्यों कर जावां काबे नूं, दिल लोचे तख्त हज़ारे नूं, लोकी सजदा काबे नूं कर दे, साडा सजदा यार प्यारे नूं, साडा सजदा यार प्यारे। दोस्तों, एक बात का जिक्र है, जब बुल्ले शाह के घर कोई फंक्शन था, कोई शादी ब्याह थी, तो बुल्ले शाह ने अपने गुरु शाह इनायत को भी बुलवाया। शाह इनायत खुद तो गए नहीं, लेकिन उन्होंने अपना बंदा ज़रूर भेज दिया। वो बंदे ने कपड़े भी कुछ फटे पुराने पहने थे। बुल्ले शाह ने ज़्यादा ध्यान तो दिया नहीं, ना ही कोई सम्मान की, ना ही उसको पूछा। तो वो बंदा वापस शाह इनायत के पास आकर बोलता है कि बुल्ले शाह ने कुछ मुझसे पूछा नहीं, कोई मेरी इज्जत नहीं की और मुझे एक तरफ बिठा दिया। दोस्तों, ये सुनकर शाह इनायत के दिल को बड़ी ठेस पहुंची और उन्होंने अपना मुख मोड़ लिया बुल्ले शाह से और उन्होंने बुल्ले शाह से बात करनी छोड़ दी। जब बुल्ले शाह को पता लगता है
कि ये सब हुआ, उनका गुरु उनसे उदास है, रूठ गया है। तो बुल्ले शाह ने दोस्तों अपने गुरु को इतना मनाने की कोशिश की कि जब वो गुरु नहीं माने उनके, तो वो क्या करते हैं, बुल्ले शाह एक कंजरी का भेष धारण करके, एक नाचने वाली का भेष धारण करके अपने गुरु के पास जाते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। जब नाचते नाचते बुल्ले शाह थक जाते हैं, थक हार कर वो अपने गुरु के पैरों पे गिरते हैं, शाह इनायत के पैरों पे गिरते हैं। तो शाह इनायत उनसे पूछते हैं कि तुम बुल्ला है? तो बुल्ले शाह फरमाते हैं कि बुल्ला नहीं, मैं पुल्ला हाँ, बख्श ले बख्श ले। तो दोस्तों बुल्ले शाह की इतनी तड़फ और विरह देखते हुए शाह इनायत उन्हें माफ़ कर देते हैं और बुल्ले शाह को सीने के साथ लगा लेते हैं। बुल्ले शाह अपने गुरु के प्रेम और विरह में इतना खो जाता है कि उसको आसपास का ध्यान ही नहीं रहता। बुल्ले शाह ने अपने शब्दों में, अपनी काफ़ियों में नाम का उपदेश दिया है और समझाया है कि परमात्मा से कैसे मिला जाता है और गुरु की क्या महिमा होती है। इतने प्रेम और विरह भरे शब्द बुल्ले शाह के पढ़ने लायक हैं। वाह सोहणिया तेरी चाल अजायब, लटका नाल चलेंदे ओ। वाह सोहणिया तेरी चाल अजायब, आपे ज़ाहर आपे काज़ी, आपे लुक लुक पैंदे ओ। वाह सोहणिया तेरी चाल अजायब। सन 1757 में बुल्ले शाह परमात्मा में हमेशा के लिए विलीन हो गए। बुल्ले शाह जब शाह इनायत को पहली दफ़ा मिलने आए तो शाह इनायत पनीरी लगा रहे थे, प्याज की पनीरी। तो बुल्ले शाह ने पूछा कि परमात्मा को कैसे पाना है। तो शाह इनायत ने जवाब में कहा कि बुल्लिया रब दा की पाना, इत्थों पुटना इत्थे लाना। कि जैसे ये मैं प्याज की पनीरी लगा रहा हूँ, ऐसे ही अपने मन को हमें काबू करना है। मन अगर दूसरी तरफ दौड़ता है तो एकदम से उसको परमारथ की तरफ लगा दो और मन मान जाएगा। अनहद वाजा बजे सहाना, मुतरब सुगरा तान तराना, उल गया यह नमाज दुगाना, मद प्याला दैन कलालनी, मेरा पिया कर आया, मेरा पिया कर आया ओ लालनी। मतलब कि उनको एक ऐसा अनहद शब्द सुना है जो बहुत ही सुरीला है और उसको सुनने के बाद वो नमाज पढ़ना भी भूल गया है। तो हम सोच सकते हैं कि उनको ऐसा क्या शब्द अंदर सुनाई दिया, ऐसा क्या उनको धुन सुनाई दी जो वो नमाज को पढ़ना भी भूल गए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मैं आपका दोस्त देविंदर सिंह मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।